इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ प्रायः भेंट करके प्रसन्नता अनुभव करता हूँ। अभी थोड़े समय में अपने यहाँ एक पक्ष प्रारंभ होने वाला है जिसको हम लोग पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। पितृपक्ष माने पितृणाम पक्षः, पितरों का पक्ष। अब यहाँ पक्ष तो हम सब लोग जानते हैं, पखवाड़े को कहते हैं, 15 दिन के समय को कहते हैं। 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष है और एक कृष्ण पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उनमें से एक पक्ष और दूसरा जो शब्द है पक्ष में वो है पितृपक्ष, पितरों का पक्ष। अब यहाँ विचारणीय बिंदु है कि पितर कौन है। अगर हम इस शब्द के धातु प्रत्यय और व्याकरण की निष्पत्ति में प्रवेश करें तो पारक्षणे धातु से त्रि प्रत्यय करके और पितृ शब्द सिद्ध हुआ है। तो पितृ का मतलब होता है रक्षा करने वाले। ये रक्षन्ति ते पितरः, जो रक्षा करते हैं उन्हें पितर कहते हैं। परमात्मा रक्षा करते हैं इसलिए परमात्मा भी हमारे पिता हैं। जो रक्षा करते हैं उन्हें हम पितर कहते हैं। ये रक्षन्ति ते पितरः। अब ये विचार आपको करना चाहिए कि हमारी रक्षा कैसे होती है। कल्पना करें, एक व्यक्ति पानी में नहाने के लिए गया, नदी में नहाने के लिए गया और वो नदी में नहाते नहाते कहीं गड्ढा आ गया, उसमें डूबने लग गया। डूबने लग गया तो दूसरा व्यक्ति जो किनारे पर खड़ा था वो कूद गया और उसको धक्का दे करके उस गड्ढे में से उस पार कर दिया। फिर उसका पैर नीचे जमीन में टिक गया और उस व्यक्ति की रक्षा हो गई, व्यक्ति बच गया। जो व्यक्ति उसको बचाने वाला था उस व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम पानी में डूब जाते तो तुम्हारा देहांत हो जाता, ऐसा करो तुम तैरना सीख लो। उस व्यक्ति ने आधे घंटे पौने घंटे का अभ्यास करके आपको अपने हाथों पर ले करके पानी में लिटा करके और हाथ चलाने की प्रक्रिया और पैर चलाने की प्रक्रिया करके और कहा कि ऐसे से हाथ चलाओ, ऐसे से पैर चलाओ तो तुम तैरने लग जाओगे। तो आपने तैरना सीख लिया, आप तैरने लग गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने, आप डूब रहे थे, आपको बचा लिया, और एक व्यक्ति ने आप कभी जीवन में ना डूबे इसके लिए आपको तैरना सिखा दिया। तो आप विचार करें कि डूबने से बचा लेने वाला ज्यादा रक्षा करने वाला है कि तैरना सिखा देने वाला ज्यादा रक्षा करने वाला है। निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि नहीं, जिसने तैरना सिखा दिया उसने हमको हमारी ज्यादा रक्षा की, क्योंकि आगे भी हम कभी डूबेंगे नहीं, क्योंकि हमने तैरना सीख लिया है। तो आपके दृष्टिकोण से डूबने से बचाने वाला पितर नहीं है, उसने केवल आपकी जान बचाई है। लेकिन जिसने आपको तैरना सिखा दिया, जान बता दिया, वो ज्यादा श्रेष्ठ उत्तम पितर है। तो जो इस जीवन संग्राम में, इस संसार समर में आपको तैरना सिखा देते हैं, इस संसार में आप कभी डूबे नहीं, संसार में आप कभी व्यथित ना हो, आप कभी क्लिन्न ना हो, आप कभी कष्ट में ना आए, आप सुखपूर्वक इस संसार समर में विजयी रहें, सफल रहें और सुफल रहें, ऐसा जो ज्ञान देने वाले लोग हैं उनकी फिर पितर संज्ञा है, क्योंकि उन्होंने आपको इस जीवन संग्राम में तैरना सिखाया है। हम काखा कखा ना पढ़ना नहीं जानते, अंग्रेजी भाषा पढ़ना नहीं जानते, संस्कृत पढ़ना नहीं जानते, कहीं कुछ लिखा हुआ हमको जान नहीं पाते। एक व्यक्ति ने हमको उन अक्षरों को, उस कविता को, छंद को, गीत को, गद्य को, पद्य को पढ़ा दिया, सिखा दिया, पढ़ना बता दिया, गाना बता दिया, गाना बनाना बता दिया। तो जितना जितना ज्यादा आपको वो सामर्थ्यवान बनाता गया, उतना उतना उसकी पितर की संज्ञा, पितर की सामर्थ्य बढ़ती चली गई, उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ पितर कहलाया।
इसलिए वैदिक पदों में जो पितर शब्द आया उसका अर्थ है पितरः पालकाः जानिनो मनुष्याः। कई जगह है पितरः विद्वांसः। जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वे पितर हैं, क्योंकि आपको संसार सागर से वो तैरना सिखाते, संसार सागर से उस पार जाना आपको सिखाते हैं, इसलिए वे पितर हैं। उन पितरों का जो पक्ष है उसका नाम पितर पक्ष है। प्राचीन काल में अपनी जो वैदिक पद्धति थी, वैदिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में ये होता था कि 60 साल 50 साल व्यतीत करने के बाद और पवित्र घर में आने के बाद व्यक्ति वन में चला जाता था। और वन में जाता था तो वन में रह करके अपने विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को पढ़ाता था और अपनी साधना करता था। तो 60 साल वाले, 50 साल से ऊपर वाले लोग चले जाते थे वन में, और इधर 8 साल वाले चले जाते थे वन में पढ़ने के लिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम दोनों वन में व्यतीत होते थे। ब्रह्मचारी विद्यार्थी पढ़ने के लिए वन में चला जाता था और वानप्रस्थी उनको पढ़ाने के लिए और अपनी साधना के लिए वन में चला जाता था। ये दोनों वन में रह करके पठन पाठन का कार्य करते थे, विद्या और सुशिक्षा की उन्नति के लिए दोनों प्रयत्न करते थे। एक दाता था, एक ग्रहीता था। जो ग्रहीता था वो साधारण था, भक्त था, शिष्य था, और जो दाता था उसको हम लोग पितर कहते हैं, क्योंकि वो हमको तैरना सिखाता है, हमको इस संसार समर में विजयी होना सिखाता है, हमें संसार समर में आराम से चलना हमको सिखाता है, इसलिए वो हमारा पितर था। अब वे पितर लोग जब वर्षा का काल आता था, आषाढ़ से लेकर के और आश्विन तक, आश्विन से पहले तक जब वर्षा काल आता था तो वे पितर लोग ब्रह्मचारियों सहित वन को छोड़ करके नगरों में चले आते थे। वे नगरों में आ जाते थे क्योंकि वन में व्यवस्था नहीं थी। बरसात अधिक होगी तो रहना कहाँ होगा, सब चीज भीग जाएगी, पुस्तकें भी भीग जाएंगी, कपड़े भी भीग जाएंगे, हम रहेंगे कहाँ, परेशानी होगी, कष्ट होगा। तो क्या करते थे पितर लोग, चले आते थे घरों में, गांव में, नगरों में। यहाँ आकर के वो अपना पढ़ने पढ़ाने का क्रम तो करते ही थे। जो ग्रामीण सज्जन होते थे वे भी वहां आकर के सत्संग प्राप्त करते थे, वे भी वहां आकर के कुछ अपना ज्ञान, विद्या, स्वाध्याय, सत्संग, जिज्ञासाओं को शांत किया करते थे। तो वे जो पितर लोग थे, जो वानप्रस्थ जन थे, वो गांव में आकर के गांव के लोगों को भी बताते थे और गुरुकुल के अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को भी पढ़ाते थे। तो 4 महीने के लिए, चातुर्मास के लिए गुरुकुल में पठन पाठन की परंपरा चल जाती थी। नगर जो थे वो गांव जो थे वो गुरुकुल बन जाते थे। गांव में आकर के अपने आचार्यगण, अपने वेद पाठीगण, अपने विद्यार्थीगण रहते थे और उनको पढ़ाने वाले हमारे जो पितर थे, ज्ञानी मनुष्य, विद्वान लोग थे, वे लोग भी उनके साथ में गांव में आ जाते थे और गांव के लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया करते थे और उनको भी अपना कुछ ज्ञान बताया, सिखाया, पढ़ाया करते थे। ये परंपरा चातुर्मासी में चलती रहती थी। जब वर्षा समाप्त हो जाती थी, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, जब वर्षा व्यतीत होती थी और शरद ऋतु आ जाती थी तो फिर वो पितर लोग कहते थे कि अच्छा जी, अब तो हम पुनः अपने गुरुकुलों में जाएंगे, अब हमारा नगर में रहने का कार्यक्रम समाप्त हो गया, अब वर्षा का काल समाप्त हो गया। तो जब वर्षा का काल समाप्त हो जाता था तो पितर लोग वापस लौट करके अपने वनों में जाते थे, गुरुकुलों में जाते थे, जहाँ उनका स्थान था, वनों में, जंगलों में, जहाँ अपना बाकी के 8 महीने व्यतीत करते थे, उन स्थानों के लिए जाने को तैयार होते थे। जब वो तैयार होते थे तो गांव के लोगों को स्वाभाविक सी बात है कि व्यथा होगी, थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि जो ज्ञान की परंपरा गांव में चल रही थी, जो सुंदर वेद मंत्र प्रातः काल, सायंकाल ब्रह्मचारी लोग यज्ञ संध्या करते समय सुनाते थे, वो वातावरण तो समाप्त हो जाएगा मेरे गांव में, उस तरह की वेद की ऋचाएं नहीं गूंजेंगी। और हम जो अपनी जिज्ञासाएं शांत किया करते थे, उन जिज्ञासाओं की शांति के लिए अब हम कहाँ जाएंगे, या तो हम वन में जाएंगे या तो फिर गुरुजन को यहाँ बुलाना पड़ेगा, गुरुजन अपने पढ़ने पढ़ाने में रहेंगे, तो फिर हमारी जो जिज्ञासा का विषय था वो शांत कैसे होगा। तो इनको थोड़ा सा कष्ट होता था, लेकिन उनको जाना होता था। जैसे कोई अतिथि आता है तो जाता ही है, तो अतिथि आएगा तो जाएगा। अभी तो अतिथि लोग हमारे यहाँ आए थे, वो जाने की सन्नद्ध थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जब वो जाएंगे तो उनकी फिर विदाई होगी। तो विदाई होगी तो जो 15 दिन का समय रखा गया उसको हम लोगों ने पितृपक्ष का नाम दे दिया।
इन 15 दिनों में हम अपने पितरों की विदाई करेंगे, पितृ विसर्जन करेंगे, पितरों की विदाई करेंगे। विदाई करेंगे तब क्या करेंगे? जो लोग गांव में आकर के किसी एक स्थान पर रहते थे उनको हम अपने घर घर में बुला करके उनको भोजन कराएंगे। आज भाई हमारे यहाँ अमुक गुरुकुल के विद्यार्थी और आचार्य हमारे यहाँ भोजन करेंगे। तो जो गांव के, शहर के, नगर के गृहस्थ लोग होते थे वह अपने घरों में इन पितरों को बुलाते थे, भोजन कराते थे, वस्त्र आदि दान करते थे और गुरुकुल के लिए ले जाने के लिए अन्न भी प्रदान करते थे। तो अन्न, वस्त्र इत्यादि दे करके उनको अपने घरों में भोजन कराते थे और भोजन करा के फिर उनकी विदाई करते थे। यह था पितृ विसर्जन और यही था 15 दिनों का पितृपक्ष। उन पितरों की विदाई हम किया करते थे जिन पितरों से पिछले 4 महीने से, आषाढ़ की एकादशी से लेकर के और अब तक हम लोग जिनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे उन पितरों को दक्षिणा के सहित, दान के सहित, अन्न वस्त्र आदि के सहित अपने घरों में बुला के भोजन करा के विधिवत उनका विसर्जन, विधिवत उनकी विदाई का कार्यक्रम अपने यहाँ चलता था। इसी का नाम पितृपक्ष हुआ करता था। ये पितृपक्ष था, हम अपने पितरों को विदा करते थे, ये इसका सही स्वरूप था। आज की परिस्थिति में गुरुकुल उस तरह के नहीं रहे। अब गुरुकुलों में बढ़िया भवन है, अच्छे सुविधा युक्त रहने के स्थान है, तो गुरुकुल के लोग अब गांवों में, नगरों में नहीं आते। लेकिन गुरुकुलों के आचार्य प्रचार प्रसार करने के लिए अब भी नगरों में आते हैं, प्रवचन करते हैं, यज्ञ करते कराते हैं, वेद का प्रचार करते कराते हैं, वैदिक सिद्धांतों से लोगों को परिचित कराते हैं। तो उन पितरों को हम लोग दान दक्षिणा दे करके उनकी हम विदाई करते, पितृ विसर्जन करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों ने क्या किया है, पता नहीं किस कारण से ऐसा कर दिया गया कि हमने पितर संज्ञा उनकी कर दी जो निर्देह हो गए हैं, जो देह से रहित हो गए हैं, जिनका शरीर छूट गया है हम उन्हीं को पितर मानते हैं। जिनका शरीर नहीं छूटा हम उनको पितर ही नहीं मानते। ये हमारे अंदर दोष पैदा हो गए, हमारी कमी पैदा हो गई है, ये हमारा कुविचार है। हम जब जीवित होते हैं तब उनका सम्मान, आदर, पूजा नहीं करते। उनकी मृत्यु के बाद हम उनको पितर कहते हैं और फिर उनकी पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। उनको हम तब पूजते हैं जब वो नहीं रहते हैं। अच्छा, मनुष्य का स्वभाव है कि जो व्यक्ति अनुपलब्ध होती उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और जो उपलब्ध रहती उसके प्रति वितृष्ण हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को खीर खाना बहुत अच्छा लगता हो, उसे अगर आप निरंतर 1 हफ्ते तक रोज के रोज खीर ही खिलाइए तो फिर वो खीर से ऊब जाएगा, फिर वो खीर को खाना पसंद नहीं करेगा, फिर वो सोचेगा कि मैं दाल रोटी खिला दूं। ऐसे ही जब वो रहते हैं तब आपको लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, जब वो चले जाते हैं फिर आप उनको याद करते हैं, उनकी विशेषता करते हैं। जब तक व्यक्ति था तब तक आपने उसे गाली दिया, उसका तिरस्कार किया, उसका अपमान किया, और जब वो चला गया तो आपने उसकी मूर्ति लगाना शुरू कर दिया, उसकी मूर्तियों को माला पहनाना शुरू कर दिया। जब था तो तिरस्कार का पात्र था, जब चला गया तो आप उसकी मूर्ति बनाकर उसको माला पहना रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव है जो अनुपलब्ध है उसको उपलब्ध करने का प्रयत्न करता है और जो उपलब्ध है उसके प्रति वितृष्ण हो जाता है, उससे घृणा करता है, उससे द्वेष करता है, उससे झगड़ा भी करता है, उससे कला भी करता है। तो हमने मृतकों को पितर कहना शुरू कर दिया। ये हमारी गलती हुई, ये हमसे त्रुटि हुई, ये हमारा दोष है, ये हमारी कमी है और ये हमारी सद्बुद्धि का विचार तो बिल्कुल भी नहीं है कि मरने के बाद ही पितर होते हैं। वास्तव में जो जीवित हैं, जो शरीर से हैं, हम उन्हीं की सेवा कर सकते हैं, उन्हीं से कुछ सीख सकते हैं। जो शरीर छोड़ करके चले गए, उनके चले जाने के बाद जो उनके कृत्य शेष है, जो वो किया करते थे, उनके कृत्यों को देखते हुए अपने कृत्यों में परिवर्तन ला करके हम अपने प्रति उपकार कर सकते हैं, उनको आदर्श मान करके अपने जीवन को सुंदर, शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। लेकिन वो 15 दिन में पितर लोग ऊपर से आते हैं, कौआ बन करके आते हैं, तो कौआ को चावल डालने से पितर लोग तृप्त हो जाते हैं। ये जो हमने कहानियां बनाई हैं ये सब बिना मतलब की कहानियां, इनका कुछ भी मतलब नहीं है। पितर लोग आते हैं तो शरीर के सहित ही आते हैं और वे पितर आते हैं जो लोग वन में चले गए हैं, जो हमारे वानप्रस्थ हो गए हैं, वे पितर लोग मेरे घर में, मेरे गांव में आते हैं और हमें उपदेश देते। जो वेद का मंत्र है, तैहागमन्तु ते दिब्रुवन्तु ते न शृण्वन्तु ते वन्तु अस्मान आयन्तु न पितरः सौम्यासा। वे मेरे सोम परमात्मा की उपासना करने वाले सौम्य पितरगण हमारे गांव में, हमारे नगरों में आए
तैहा गमंतु, वह यहाँ आए, तेधि ब्रुवंतु, हमें उपदेश करें, तेना श्रृणवंतु, वह हमारी शंकाओं को सुने, हमारी जिज्ञासाओं को सुन करके उनका समाधान करें, तेधि ब्रुवंतु, वह हमें उपदेश करें, ते अवंतु, वह हमारी रक्षा करें। तो जो पितर वानप्रस्थ बन के वन में गए वह आकर के हमें उपदेश करें, हमें शिक्षा दे, हमें ज्ञान दे। जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, हम सब जानते हैं, वैदिक लोग हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जरा के बाद में जब शरीर छूटता है तो देहांतर प्राप्ति, दूसरे देह की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो दूसरे देह में चले जाते हैं। उस देह में जाने के कारण उस देह के अनुकूल, उस माता पिता के अनुकूल, उस वातावरण के अनुकूल आचरण करने लग जाते हैं। फिर वो तुम्हारे पास कैसे आते हैं और कब आते हैं, कैसे आप आ सकते हैं, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरा शरीर धारण कर रखा है। तो जो पितर आते हैं वे पितर हैं जो वानप्रस्थ हो गए हैं, वे पितर आपके पास आते हैं, आपको उपदेश देते हैं, आपको सुनाते हैं, आपकी बात सुनते हैं। जो शरीर छोड़ के चले गए पितर कौवा बनकर के आपका भात खाने के लिए नहीं आते हैं। उनको अगर आपको याद करना है तो आप उनके कृत्यों को याद कर सकते हैं, उनकी स्मृति करके उनके समान जो अन्य ज्ञानी पितर वर्तमान में विद्यमान है उनको अपने घर में बुला करके उनको भोजन आदि करा सकते हैं, उनका स्वागत सत्कार कर सकते हैं, उनके स्मरण करते, अपने शरीर छोड़ने वाले पितरों को स्मरण करते हुए जो वर्तमान में शरीरधारी पितर हैं उन पितरों को अपने घर बुला करके उनको स्मरण करते हुए वर्तमानों की सेवा सत्कार करना, उनसे कुछ सुनना सीखना, उनसे कुछ जानना, उनसे जिज्ञासा करना, उनसे समाधान प्राप्त करना, ये भी आपका पितृतर्पण है। इसे भी पितरों का तर्पण होता है। लेकिन जो शरीर छोड़ के चले गए हैं उनको बुलाने के नाम पर अगर आप यूं ही कुछ कुछ करते हैं, भात रख करके छत पर रख रहे कि पिताजी कौवा बन करके आएंगे, अगर आपकी ऐसी भावना है तो निश्चित तौर पर फिर आपकी भावना दूषित है, आपकी भावना ठीक नहीं है। पितर आते हैं लेकिन वे पितर आते हैं जो सदैव हैं, क्योंकि जीवात्मा बिना देह के अकिंचित कर होता है, कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। जीवात्मा तभी कुछ करता है जब वो सशरीर होता है, शरीर के साथ होता है। बिना शरीर के जीवात्मा कुछ भी करने में असमर्थ है। जब तक उसके पास में कर ही नहीं है तब तक वो कर क्या सकता है, जब तक उसके पास कर नहीं है तब तक वो कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए उसको शरीर चाहिए, बिना शरीर के नहीं होता है। तो जो पितर गए हैं उनको स्मरण करते हुए वर्तमान में बचे हुए पितरों को बुला करके उनसे शिक्षा प्राप्त करना, उनका स्वागत सत्कार करना, ये आपका पितृतर्पण कहा जा सकता है। हम इसको भी पितृतर्पण कह सकते हैं। और जो वर्तमान में पितर लोग हैं, ज्ञानी मनुष्य हैं, हमको शिक्षा प्रदान करते हैं, गुरुकुलों में आचार्य हैं, उनको अपने घर में बुला करके उनका पितृतर्पण कर सकते हैं। ये हमारा पितृतर्पण है, ये हमारा पितृपक्ष है। इस पितृपक्ष को ठीक से समझते हुए और आप अपने पितरों के साथ में व्यवहार करें। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।